कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था मैट्रिक्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, और आज हम लोग उसमें पढ़ेंगे कि हम लोग उस मैट्रिक्स में कौन कौन से ऑपरेशंस लगा सकते हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप देखिए और आपको ये वीडियो समझने में थोड़ी सी आसानी होगी कि मैट्रिक्स हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, उसका ऑर्डर क्या होता है। ये सब हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि हम लोग मैट्रिक्स पे कौन कौन से ऑपरेशंस लगा सकते हैं। जैसे एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। तो उसमें जो हमारा पहला आता है वो आता है स्केलर मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स। अब अगर आप थोड़ा गैस करना चाहें तो आप गैस करिए इसका मतलब क्या होगा। स्केलर मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स क्या मतलब है। स्केलर मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर, और मैट्रिक्स तो आप जानते ही हैं। तो किसी भी नंबर का किसी भी मैट्रिक्स से अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं स्केलर मल्टीप्लाई ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं कंसीडर a matrix, consider matrix A is equal to aij of order m क्रॉस n। ओके, तो अब हम इसमें मान लेते हैं कोई भी स्केलर नंबर, लेट k बी द स्केलर नंबर। ओके, हम लोगों ने एक मैट्रिक्स मान लिया है A और एक नंबर मान लिया है k, जो जिससे हम लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराएंगे। तो फिर स्केलर मल्टीप्लाई ऑफ k एंड a इज डिनोटेड बाई ka इज इक्वल टू k a i j m क्रॉस n, और इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट। ओके, हम लोगों ने एक मैट्रिक्स मानी A और हम लोगों ने एक स्केलर नंबर मान लिया K और उसका मल्टीप्लिकेशन KA है जो कि ये है। अब अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इफ़ K इज़ इक्वल टू 2, स्केलर नंबर हमारा 2 है और हमारी जो मैट्रिक्स है वो ये है 2 8 4 6। ये जो मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, बिकॉज इसमें दो रो हैं, 2 कॉलम हैं, इसलिए ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। तो अगर हम लोग लेंगे फ्रॉम फर्स्ट के ए इज इक्वल टू, के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू हमारी है 2, और जो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स हमारी है 2 8 4 6। ये जो 2 है हमारा, ये हर सिंगल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके। तो ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा कि 2.2 4.2 8 2 6 2। अभी हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 6 2 12। ये हमारी मिल गई। ये हमारा क्या है, स्केलर मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हमारा दूसरा है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब एडिशन से आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग को 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो इसको भी हम देखेंगे कैसे लिखेंगे, 2 मैट्रिक्स कैन बी एडेड इफ, कोई भी 2 मैट्रिक्स को अगर हमें ऐड करना है तो उसके लिए कंडीशन होती है, इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर वो जो दोनों मैट्रिक्स हैं उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम 2 मैट्रिक्स को ऐड कर पाएंगे। ओके, तो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। पहले एक जनरल फार्मूला जो है उसको लिखते हैं कि A इज इक्वल टू मैट्रिक्स हमने मान ली A i j ऑफ m क्रॉस n।
बी मैट्रिक्स मान ली हम लोगों ने बी आई जे एम क्रॉस एन, तो फिर ए प्लस बी क्या होगा हमारा, ए प्लस बी हमारा क्या होगा, ए प्लस बी हमारा होगा ए आई जे प्लस बी आई जे ऑफ एम क्रॉस एन। ठीक है, तो तुरंत एक एग्जांपल लेते हैं। ए इज इक्वल टू, ऊपर वाला ले लेते हैं 2 8 4 6, बी हम मान लेते हैं अपनी मैट्रिक्स को कि 6 9 4 2। ओके, तो हमारा ए प्लस बी क्या आएगा, हमारा ए प्लस बी आएगा 6 प्लस 2 8, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 9 17 और 6 प्लस 2 8। तो ये जो हमारा है ये है एडिशन ऑफ अ टू मैट्रिक्स, ये हमारा ए प्लस बी है जो उसका एडिशन ये आया है। ठीक है, हमारी जो दो मैट्रिक्स थी ए और बी, उनका एडिशन करने पे हमको ये मैट्रिक्स मिली है। ओके, अब हमारी जो थर्ड मैट्रिक्स है वो हमारी है सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग देखेंगे, ये भी सेम है एडिशन की तरह ऑलमोस्ट, बट इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें होता क्या है। इसमें बहुत बहुत थोड़ा डिफरेंस होगा, बहुत थोड़ा। जैसे आप समझते होंगे अगर 2 + 3 है और 2 - 3 है, डिफरेंस क्या आता है, साइन का आता है। तो सेम इसमें भी यही चीज़ है कि अगर हम लिखते हैं कि टू मैट्रिक्स कैन बी एडेड, टू मैट्रिक्स कैन बी एडेड इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। कंडीशन सेम है कि ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का वो सेम होना चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स 2 × 3 की है तो दूसरी मैट्रिक्स भी 2 × 3 की ही होनी चाहिए। अगर ऑर्डर अलग अलग है तो नहीं हो पाएगा, तो आप इसका सब्ट्रैक्शन या एडिशन नहीं कर सकते हैं। तो फिर ए आई जे, ये भी हम लोगों ने मान लिया सेम वही है, बी इज इक्वल टू बी आई जे ऑफ एम क्रॉस एन। तो हमारा ए माइनस बी क्या होगा, ए आई जे माइनस बी आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। ठीक है, तो इस पर एग्जाम्पल देखते हैं तुरंत। तो फिर ए हम लोगों ने मान ली मैट्रिक्स है आपकी 5 7 8 9, बी हमने मान ली आपकी है 2 4 5 3। हमारा ए माइनस बी क्या होगा, हम लोग को अब ये जो इसका पहला एलिमेंट है, इसका पहला एलिमेंट उसको माइनस करेंगे तो 5 - 2 कितना होगा 3। इसका ये वाला दूसरा एलिमेंट और इसका दूसरा एलिमेंट 8 - 5 3, 7 - 4 3, 9 - 3 6। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। हमारी दो मैट्रिक्स थी ए एंड बी, उन दोनों मैट्रिक्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हम लोग को रिजल्ट में क्या मिला है, ये मैट्रिक्स। ओके, अब हमारा जो फोर्थ है वो है मल्टीप्लिकेशन लॉ। ये थोड़ा ज़रूरी है और ये थोड़ा आता भी ज़्यादा है, थोड़ा समझने वाली चीज़ है। ये कठिन नहीं है, बच्चे थोड़ा फंस जाते हैं इसमें, बट ये भी सिंपल है, बस समझना। ओके, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो पहले इसमें क्या लिखेंगे इसको कि द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी। ओके, इसमें कंडीशन इसमें भी होती है, इज ओनली पॉसिबल इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ये अभी आपको शायद समझ में ना आया हो, तो इसके लिए हम तुरंत एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लोगों ने मैट्रिक्स मानी एक ए, ठीक है। अब ए हमारी जो मैट्रिक्स है वो है 2 3 4 5 7 2। अब बी की हमारी मैट्रिक्स है 2 6 7 3 4 2। जो हमने लिखा है उसका कहने का मीन्स ये है कि इसको आप इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिए कि ए में जो जितने भी कॉलम्स होंगे, जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे, उतनी नंबर ऑफ रोज बी में होनी चाहिए। अगर ए में कॉलम देखिए 3 हैं तो हमारी बी में रोज भी 3 हैं। ये हमारी मैट्रिक्स ऑर्डर कितना है 2 × 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 × 2। ओके, तो आप ये समझिए कि इसका कॉलम और इसकी रो सेम होनी चाहिए, तभी हम मल्टीप्लिकेशन को कर पाएंगे। ओके, तो हम लोग जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं ए क्रॉस बी, तो इसको आराम से ध्यान से देखिएगा।
इसकी रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, ए की रो को बी के कॉलम से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो हमें क्या प्रोवाइड होगा, 2 क्रॉस 2, 2 इंटू 2 4, 4 6 ज़ा 24, 7 7 ज़ा 49। ओके, मल्टीप्लिकेशन हमने कैसे कराया, एक एक एलिमेंट को हमने लिया है और तब हमने मल्टीप्लाई कराया। जैसे 2 2 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 7 7 ज़ा 49। तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 77 यहाँ पे आ गया। अब फिर से ये रो और ये कॉलम, क्या मल्टीप्लिकेशन आएगा हमारा, 3 2 ज़ा 6, 4 4 ज़ा 16, 7 2 ज़ा 14। हम लोग को एक एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कराना है, फिर उस पूरे का सम लिखना है। 6 2 ज़ा 6, 4 4 ज़ा 16 एंड 7 2 ज़ा 14, 36 आ गया। अब वैसे इसमें भी करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 5 6 ज़ा 30, 7 2 ज़ा 14, 3 2 ज़ा 6, 5 6 ज़ा 30 और 7 2 ज़ा 14। तो इसका हमारा आ गया 50। तो हमने यहाँ पे 50 लिख दिया। अब दूसरा हम लोग का है 3 3 ज़ा 9, 4 5 ज़ा 20 और 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। ऐसे देखिए, इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट, 3 3 ज़ा 9, 4 5 ज़ा 20 और 2 2 ज़ा 4। तो ये हमारा आ गया 33। और ये ऑर्डर क्या बनेगा, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर। ठीक है, तो इसकी रोज और इसका कॉलम का ऑर्डर बन गया हमारे पास। इसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। इस पर भी मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। अभी हमारी जो लास्ट मैट्रिक्स का ऑपरेशन है वो है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आप सोचेंगे ये नया क्या है भाई, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें ये तो सबसे सिंपल चीज़ हम कहेंगे कि इफ़ ए कोई मैट्रिक्स हमने मानी, ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, तो द सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट इज डिफाइंड एज ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि आप जनरल फॉर्मूला जो इसका है ये है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे वेयर आई इज इक्वल टू 1 और से इन्फिनिटी तक। अगर हमने मान लिया हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स हमारे पास है आपका 2 5 7 9 10 4 3 2 1। इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 9 1। तो जो इनका सम आएगा वो सम क्या आएगा, 2 + 9 + 1, ये सम क्या होगा 12। और यही हमारा क्या कहलाएगा, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ये हमारा 5 टाइप के ऑपरेशंस थे मैट्रिक्स पे जो कि हमने पूरे कवर कर लिए हैं। और अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप पूछिए कमेंट सेक्शन में। एंड आपको समझ में आई हो, आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ये नोट्स मैं पिछली बार मुझसे गलती हो गई थी, मैं नोट्स नहीं लगा पाया था। इस बार मैं पिछली वीडियो के नोट्स और ये वाले नोट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आपको वहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।